बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तालीमी सेशन और यूनिवर्सिटियों पे बात हो रही है, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नमल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। ये है इसका कंप्लीट नेम। 29 मई 1969 को एज ए इंस्टीट्यूशन इसका जो है वो क़याम अमल में आया और फिर सन 2000 के अंदर जो है वो इससे एक बड़ी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। फिर आगे चलकर 2013 में जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर ये रैंकिंग करने लगी। ये भी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ एफिलिएटेड है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस का एक कमाल ये भी है कि जो हमारी अपनी ज़ुबान है, जैसे पंजाबी होगी, उर्दू होगी, इससे हटकर जो है ये दीगर जो ज़बानें हैं उनके कोर्सेज़ भी कराती है आपको। बोल चाल, लिखना पढ़ना, जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश तो आप कह सकते हैं कि कॉमन है। जैसे कोरियन लैंग्वेज होगी, अरेबिक होगी, जापानीज़ लैंग्वेज होगी, इस तरह की जो दुनिया की बड़ी बड़ी ज़बानें हैं जैसे फ़्रेंच होगी, तो उनके कोर्सेज़ भी जो है वो कराए जाते हैं। मॉडर्न लैंग्वेजेस का मतलब ही ये है कि दीगर ऐसी जो ज़ुबानें हैं कि उन पे भी काम किया जाए और ऐसी एक तालीम का सेटअप बनाया जाए कि जो असर हाज़र के ज़रूरतों से भी हमांग हो और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। यहाँ पर भी जो तलबा और तालिबात हैं जिन्होंने एडमिशन ले रखे हैं वो दिन रात मेहनत करें। आप पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी यही तजावीज़ हैं कि दिन रात शब व रोज़ मेहनत कीजिए। आप देखिए कि पाकिस्तान के जो दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ के भी तलबा और तालिबात का ये ख्वाब होता है कि उन्हें पाकिस्तान की जो टॉप रैंकिंग की जो बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पे एडमिशन मिल जाए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि एक स्टूडेंट सिंध में बैठा हुआ है, बलूचिस्तान में है, वो ऑनलाइन एडमिशन तो ले सकता है, ऑनलाइन तालीम भी जारी रख सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली आकर रोज़ाना यूनिवर्सिटी में शायद वो तालीम ना ले सके। तो ट्विन सिटी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो तलबा और तालिबात हैं उनके लिए तो इस तरह की यूनिवर्सिटी जो है वो एक नेमत से कम नहीं है। और फिर इंतहाई बेहतरीन जो है वो पाकिस्तान के टॉप के ब्यूटीफुल ख़ूबसूरत एसातिज़ा जो हैं, जो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे आपको तालीम लेने का मौका मिलता है। रोज़ाना आप क्लासेस अटेंड करते हैं। तो नमल यूनिवर्सिटी जो है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, इन फैक्ट जो है वो एक ख़ूबसूरत इजाफ़ा है। और जब ये यूनिवर्सिटियाँ जो मास्टर लेवल से शुरू कराती हैं, जिनमें मास्टर लेवल के प्रोग्राम इंक्लूड होते हैं, इसके बाद एमफिल है, पीएचडी है, थीसिस है, रिसर्च वर्क है, तो ये तालीम फिर आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो तालीम है जो बाकी यूनिवर्सिटियाँ फ्राहम कर रही होती हैं, वहाँ आपको बैरून ममालिक तकरीबन जाने की ज़रूरत नहीं रह जाती। अब एशिया के अंदर देखें तो जापान की बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटियां हैं, इसी तरह दीगर ममालिक हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है। तो ये वो सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो बड़े बड़े अच्छे स्टूडेंट जो है वो बनाकर मुल्क व कौम की खिदमत के लिए पेश करती हैं, क्योंकि यहीं से आपके रिसर्चर, स्कॉलर, हर शोबा है ज़िंदगी के तलबा और तालिबात निकलते हैं। और फिर जब हायर एजुकेशन कमीशन की तालीम आपके पास होती है तो फिर आप किसी भी अपनी चॉइस की फ़ील्ड का इंतखाब कर लें और फिर उसमें आप हकीकी मानों में मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा मरहला आन पहुँचता है और मैं समझता हूँ कि तकरीबन जितने भी तलबा और तालिबात हैं, एक स्टेज आती है कि थोड़े से वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि किस यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया जाए, जहाँ पे आपको एक बड़ा कंपटीशन नज़र आता है, जहाँ पे एक बड़ा माहौल है। आप चाहते हैं कि मैं लम्ज़ में दाखिला ले लूँ, आप चाहते हैं नहीं मैं नस्ट में ले लूँ, फिर आप सोचते हैं नहीं मुझे कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेना चाहिए, फिर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे एयर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए। तो ये इतना कंपटीशन अब आपके पास दस्तयाब है और सारी यूनिवर्सिटी जो है वो बड़ी मियारी और बेहतरीन तालीम जो है वो आपको फ्राहम करती हैं।
डिपेंड करता है उन तलबा और तालबात पे कि वो कितनी बेहतरीन एजुकेशन लेना चाहते हैं। आपकी चॉइस तो अपनी हो सकती है कि आप एजुकेशन के किस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें टॉपर बनिए। जो बेहतरीन फार्मूला है या नेट रिज़ल्ट या कंक्लूजन की अगर बात की जाए, आप जिस भी शोबा तालीम में मौजूद हैं कोशिश कीजिए कि टॉपर बनिए। और ये टॉपर ऐसे नहीं आप बनेंगे, ये शबाना रोज़ की मेहनत आपकी शामिल होगी। दिन रात आप मेहनत करेंगे तो यकीनन फिर आप अपनी उस मेहनत का फल पाएंगे। दोस्तों, अगले सेशन में भी हम दीगर जो पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पर बात करेंगे, और यही हमारा जो है वो टॉपिक चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जितने भी तलबा और तालिबात हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बड़े हेल्पफुल हैं। और मैंने जब से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पे सेशन किए हैं, अब जो है वो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पे किया, अभी नमल पे किया है, तो मैंने देखा कि बड़ा अच्छा एक तो मुझे फीडबैक आ रहा है, उसके अलावा बड़ी चॉइस है। और यहाँ पे बड़ा मैं समझता हूँ कि खला है, क्योंकि इस पे कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं होती। आप इंटरनेट पे चले जाएं, रिसर्च पे चले जाएं, गूगल पे जाएं, तो मवाद तो बहुत सारा दस्तयाब है, लेकिन इस पर बात करने वाले शायद इतने अफराद मौजूद नहीं हैं जो आपको वीडियो लेक्चर्स की सूरत में ये गाइड करें कि पाकिस्तान के अंदर भी तो बड़ी बेहतरीन रैंकिंग रखने वाली यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। और फिर ये आने वाले जितने नए तलबा और तालिबात होते हैं उनके लिए ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। इसी तालीमी सेशन में इंशाअल्लाह अगली पाकिस्तान की जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर बात होगी। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।